नमस्ते स्टूडेंट्स। मैंने एक वीडियो पहले डाला था तो उसमें आपको बीएससी सेकेंड ईयर जो मैथमेटिक्स से GG2 से जो कर रहे हैं उनमें सिलेबस डाला था। उस सिलेबस में थर्ड बुक थी इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो फिजिक्स की तीसरी बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को सर्किट के माध्यम से कैसे एनालिसिस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी डिफरेंट टाइप के सर्किट इसमें कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके उससे कैसे हम करंट प्राप्त करते हैं, वो सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहला है वोल्टता स्रोत और दूसरा रहता है धारा स्रोत। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वोल्टता क्या होती है और धारा क्या होती है। वोल्टता धारा तो वो होती है जिसमें चार्ज का मूवमेंट होता है, यानी चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक अगर जो जाता है तो उसे धारा कहते हैं। और उस चार्ज को गति देने के लिए जो बल लगाते हैं वो वोल्टता रहती है। तो हम सर्किट में वोल्टता को लगाते हैं और उसका आउटपुट पे क्या वोल्टता प्राप्त होती है प्रतिबाधा पर, वो वोल्टता स्रोत के अंदर देखते हैं। तो पहला है वोल्टता स्रोत, ऐसा ऊर्जा स्रोत जिनमें संयोजित लोड प्रतिबाधा के, यानी ये लोड प्रतिबाधा है, लोड प्रतिबाधा के बीच विभवांतर का मान प्रतिबाधा को बदलने पर नहीं बदलता। यानी यहाँ पर जो वोल्टता हम देते हैं ये प्रतिबाधा कितनी चेंज कर दे बट वोल्टता वही प्राप्त हो, उसे अर्थात वोल्टता का मान नियत रहता है, उसे वोल्टता स्रोत कहा जाता है। यदि वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में नगण्य आंतरिक प्रतिबाधा यानी ZS ये संयोजित हो तो वोल्टता का मान नियत नहीं रहता, इसे वास्तविक वोल्टता स्रोत कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे ये वोल्टता हमने इसमें सर्किट में लगाई और यहाँ पर हम वोल्टता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें अगर उसकी इंटरनल प्रतिबाधा है तो इतनी जितनी हम वोल्टता यहाँ पर दे रहे हैं उतनी वोल्टता यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रही। तो इस प्रकार का जो स्रोत होता है वो वोल्ट यानी वास्तविक वोल्टता स्रोत होता है। जबकि यदि आंतरिक प्रतिबाधा शून्य हो जाए तो उसे आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। यानी कोई वायर है जिसकी इंटरनल इम्पीडेंसी कुछ भी नहीं रहती, तो उस ऐसे यानी इंटरनल इम्पीडेंसी नहीं रहती, तो इसका मतलब इसके जो सिरा है उसके ऊपर वोल्टता, जितनी हमें वोल्टता इनपुट में देते हैं उतनी हमें आउटपुट में वोल्टता प्राप्त हो जाती है। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रतिबाधा और प्रतिरोध इनमें अंतर क्या है। प्रतिरोध नॉर्मली जो वायर रहता है उसमें कितना वो करंट फ्लो होता है उसका अपोज करता है फ्लो होने का, वो प्रतिरोध रहता है। प्रतिबाधा के अंदर प्रतिरोध भी रहता है, इम्पीडेंस जो रिएक्टेंस वगैरह यानी ये भी रहता है, और ये एसी करंट में इसका उपयोग किया जाता है प्रतिबाधा का, जबकि प्रतिरोध का एसी और डीसी दोनों में उपयोग किया जाता है। इस सर्किट का हम एनालिसिस करेंगे। लोड के सिरों पर वोल्टता, ये किरचॉफ के नियम से BL बराबर IL RL यानी ZL है ये। इस सिरों पर वोल्टेज यानी आउटपुट में जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो BL IL ZL ओम के नियम से। कुल धारा कुल विद्युत भाग अपॉन कुल प्रतिबाधा यानी कुल विद्युत भाग वाला EZS, कुल प्रतिबाधा जो परिपथ है उसकी कुल प्रतिबाधा ZS प्लस ZL। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 में IL का मान रख दो, तो ZL IL हमारे पास ये प्राप्त हुआ था तो इसकी वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी। यहाँ ZL से ZL कट गया, इसको कॉमन लेके तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो गई ES अपॉन 1 प्लस ZS अपॉन ZL।
अब यह कंडीशन है यदि आंतरिक प्रतिबाधा नगण्य हो तो, यानी ZS का मान ZL की अपेक्षा बहुत कम हो, तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं इस इक्वेशन में। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब VL बराबर ES, यानी जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं वो आउटपुट का जो लोड प्रतिबाधा है उस पर उतना ही वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं वास्तविक वोल्टता स्रोत में विद्युत भागबल का मान लगभग लोड के सिरों पर वोल्टता के समान रहता है, यानी इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू बहुत कम रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि VL बराबर ZS रहता है। यहाँ पर करंट जो रहती है वो आवेश का मूवमेंट रहता है, यानी आवेश गति करता है उस वही करंट होती है। तो इसके अंदर ऐसा स्रोत जिनके सिरों से लोड प्रतिबाधा संयोजित करने पर, यानी लोड प्रतिबाधा ZL संयोजित करने पर लोड में से प्रवाहित होने वाली धारा ZL, यानी इसमें से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो IL है, का मान लोड प्रतिबाधा ZL के मान पर निर्भर नहीं करता, अर्थात नियत रहता है, उसे धारा स्रोत कहा जाता है। यानी इसमें जितनी हम करंट दे रहे हैं उतनी करंट हमें यहाँ प्राप्त हो रही है, यानी जो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो ZL पर निर्भर नहीं करती, यानी जो ये प्रतिबाधा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसे कहते हैं धारा स्रोत। यदि ऊर्जा स्रोत के समांतर क्रम में एक परिमित मान की प्रतिबाधा जोड़ी जाए तो उसे वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं। यानी यहाँ से हम करंट फ्लो कर रहे हैं, इसके समानांतर क्रम में, यानी जो स्रोत है धारा स्रोत उसके समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा ZL ZS संयोजित कर देते हैं, तो उसमें से भी कुछ करंट फ्लो हो जाती है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक धारा स्रोत है। यदि ये परिमित मान का हो तो, यदि ये अनंत मान का की प्रतिबाधा जुड़ी जाए तो उसे आदर्श धारा स्रोत कहा जाता है। माना एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जिनके समांतर क्रम में परिमित प्रतिबाधा ZS जुड़ी हुई है, ये इसके समांतर क्रम में स्रोत से प्रवाहित धारा IS, यानी यहाँ से प्रवाहित धारा है IS, तथा ZS से प्रवाहित होने वाली धारा I1, इस प्रतिबाधा से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान है I1। लोड प्रतिबाधा, यानी जो आउटपुट में जो जुड़ी हुई है प्रतिबाधा ZL से प्रवाहित होने वाली धारा IL, ZL के सिरों पर वोल्टता VL और ZS का विद्युत भागबल यानी वोल्टता स्रोत VS। समांतर क्रम के लिए VS बराबर VL, यानी I1 ZS बराबर I1 ZL, ये इसमें कंडीशन दे रहे हैं। बिन संधि, यानी इस संधि पर किरचॉफ का नियम लगा दो, उसमें IS ये जो करंट प्राप्त हो रही है उससे I1 प्लस I2, यानी I1 का मान IS माइनस IL, समीकरण 2 व 3 से, यानी I1 का मान समीकरण 2 में रख दो समीकरण 3 से, तो इस इक्वेशन को हल करने पर हमें I2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी IL की वैल्यू जो कि आउटपुट में जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है वो। यानी ZIL की जो वैल्यू प्राप्त हुई थी उसमें नीचे वाली जो इक्वेशन थी उसमें से ZS का भाग लगा दो, तो इससे ZS से ZS कट जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी। इसमें दो कंडीशन है, यानी जो हमने इंटरनल उसके समानांतर क्रम में, स्रोत के समांतर क्रम में जो प्रतिबाधा लगाई थी ZS, उसका मान ZL की तुलना में बहुत कम हो, यानी परिमित मान हो, तो हमें जो लोड प्रतिबाधा आउटपुट में जो प्रतिबाधा जुड़ी हुई थी उसके सिरों पर जो करंट प्राप्त होगी वो ये प्राप्त होगी।
यानी जो इनपुट में जो करंट दे रहे हैं हम, धारा स्रोत में जो करंट दे रहे हैं उससे थोड़ा सा चेंज प्राप्त होगा, ये वास्तविक धारा स्रोत होता है। यदि इस दूसरी कंडीशन में यानी जो ZL है उसका मान ZS से बहुत कम हो, ZS का मान अनंत हो, तो उस कंडीशन में IL बराबर IS, यानी लोड के सिरों पे जो करंट है वो स्रोत के सिरों पे जो करंट थी उतनी प्राप्त होती है। धन्यवाद।